क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से उनके बीच में मैं हूँ। हम परमेश्वर की गहरी उपस्थिति को मांगते हैं कि ना सिर्फ टखनों तक, ना सिर्फ घुटनों तक, ना सिर्फ कमर तक, वरन इतने अभिषेक में, इतने पवित्र आत्मा की सामर्थ में हम उतरने पाए कि हम खड़े ना रह सकें। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा को अपना पूरा नियंत्रण दे इस समय। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग, अगर आपका हाथ किसी काम में है तो थोड़ी देर के लिए रोक के, हालेलुया। मुझे नहीं पता, बहुत बहुतों को काम होते हैं और हम लोग कामों में बिजी हो सकते हैं, पर इसी से पहले जब जब तक यहोवा मिल सकता है, हम उसको पुकार उठे, अपने हाथों को इस समय आत्मा में निरंतर हम अपने हाथों को बांध ले एक दूसरे के साथ कि प्रभु हम एक हैं और आप यहाँ पर अपनी गहरी उपस्थिति के साथ उतरे। धन्यवाद प्रभु जी। सारे डिस्टर्बेंस को हम हटाते हैं यीशु मसीह के नाम से। मैं अपने आप को, अपने परिवार को आपके लहू में लाती हूँ, इस झुंड को आपके लहू में लाती हूँ यीशु राजा, और हम आपके सम्मुख आते हैं। मेरे पिता, इस समय यहाँ पर की गई प्रार्थनाएं आपको ग्रहण योग्य होगी। शिवा रेबे खेरेस्तरी इधर खराम्बा खरंदरी। मेरे प्रभु, अगर इस झुंड में अगर आपको हमारे जीवनों में किसी के भी कोई ऐसी घृणित वस्तु पाई जा रही है, मेरे पिता आपसे विनती निवेदन है, अपने लोगों को भेज के प्रभु अपनी कलीसिया को आगाह कर। और मेरे पिता, आपका आत्मा हमें आगाह करने वाला है प्रभु जी। आपका आत्मा हमसे बोले और बातचीत करे। वो मेरे प्रभु हर तरह की अशुद्ध वस्तु हमारे जीवनों से बाहर की जाए, कि हमारी प्रार्थना आपके आगे घृणित ना ठहरे। मेरे प्रभु दया मांगते हैं, आपकी दया मांगते हैं प्रभु। अपनी वेदी से अग्नि को इस झुंड के ऊपर भेज के हम सब लोग आपको ग्रहण योग्य हो। थोड़ी देर अपने मुंह को खोल दे, पवित्र आत्मा को बुला ले। आत्मा में एक होके जितने भी लोग हैं, जितनों के नाम आपको पता है कि मैं अजय भाई के साथ, मैं सुधीर भाई के साथ, मैं एलेक्स के साथ, मैं माधव जी के साथ, मैं सूरज जी के साथ, मैं ज्योति सिस्टर के साथ अपने हाथों को बांधती हूँ, और जितने लोग और इस झुंड में, मतियास भैया के साथ अपने हाथों को बांधती। प्रभु हम सब लोग एक मन होकर आपके सम्मुख आते हैं। मेरे पिता, इस वेदी पर अग्नि को भेज, ये वेदी पर अग्नि प्रभु जी, तेरे लोग पवित्र किए जाएं, क्योंकि प्रभु जी आपका आनंद निकट है। यीशु राजा, इस झुंड को आपकी ईमानदारी, आपकी वफादारी प्रभु जी, आपकी चुनाव प्रभु जी इस झुंड पे सदा बना रहे। मेरे प्रभु, आपकी पुकार इस झुंड के कानों में सदा पहुंचती रहे यीशु मसीह के नाम से। शिवा खरेस्तरी ये दरे लेके रेबे हुंदरेला खरस्तरी ये दरे लेके। पवित्र आत्मा जी आ जाइए, पवित्र आत्मा जी आ जाइए इसी वक्त यीशु राजा। हम मर्सी, अगर हमारा ध्यान अपनी किसी प्रार्थनाओं के, निवेदनों के ऊपर लगा हुआ है, तो मेरे प्रभु इस समय हम कुछ और नहीं, वरन सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार मांगते हैं, आपकी उपस्थिति मांगते हैं मेरे प्रभु। क्योंकि आप आ जाएंगे तो सब कुछ सुधर जाएगा, आप आ जाएंगे तो सब कुछ बन जाएगा यीशु राजा। दया मांगते। शेबे खेरे तरी ये दे लेबे खुरो तरी इधर लेखा रांदर लबा खुरस्तरी इधर लेके रेबे हिंदर लबा खुरस्तरी इधर लेके रेबे 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 रेबे। Forgive us Lord, forgive us। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए, अपनी गहरी उपस्थिति को अंडेल दीजिए मेरे प्रभु। एक एक जन की, ओ प्रभु, जितने लोग इस समय इस झुंड में पास्टर्स हैं प्रभु जी, उनके ऊपर बहुत सा बोझ है प्रभु जी। आज उन बोझों को आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास रखते मेरे प्रभु, पर तेरे लोग तेरी उपस्थिति में डूबने पाए। एक एक जन के ऊपर जो भी बोझ है प्रभु, वो आज आपके क्रूस के तले रखते हैं यीशु राजा, और वो प्रभु आपके अनुग्रह में डूबने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। ये बेखेरे त्रिये दरे लेखे रंबा खुरन दरिये दरे लेखे रेबे हिंदरे लाबा खोश बे खरस तरिये दरे लेखे रेबे हिंदरे लखरबा। आप प्रार्थनाओं के इसी समय पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहें यीशु मसीह के नाम से। अगर जैसे लीड करता है, अगर प्रभु मुझे गीत के लिए लीड करते हैं, हराबा खुरस तरी, पर आप आत्मा में बोलते रहे, प्रभु मुझे कुछ और नहीं, मुझे आज आपकी उपस्थिति चाहिए। ओ मुझे टखनों तक नहीं, वरन मुझे इतना दे कि मैं आपके अस्तित्व में प्रभु जी अपने आप को खो सकूं। हिंदरे लेबे खुरस्तरी इधरे लेखे रेबे खुरंदरी इंदरे लेखे रेबे। आप आ जाएंगे पिता, सब कुछ बदल जाएगा। हिंदरे लेखे रेबे हो, हम सामर्थी लोग बन जाएंगे अगर परमेश्वर का आत्मा आप में और मुझ में समाएगा। हालेलुया।
हे शेबे खुरोस्तोरू लोबो खुरस्तरिये दरेले खिरेबे हे देरेले बे खुरंदरा लाबा खरस्तरिये दरेले खिरेबे खरस्तरिये दरेले खिरेबे खुरंदरिये दरेले खिरेबे हे देरेले बे खुरस्तरिये दुरुला खराबा राबा राबा खुरस्तरिये दरेले खराबा लकड़ी पे लटका नासरी। प्रार्थना में भी लगे रहें कि पवित्र आत्मा जी मुझे और भर दीजिए आपके क्रूस की सामर्थ से। आपको पता है हमें परमेश्वर ने धार्मिकता का चोला पहनाया है, वो चोला हमें यीशु के क्रूस से मिला है। हालेलुया। उसके कपड़े उतार दिए गए थे, उसके कपड़ों पे चिट्ठी बांट दी गई थी ताकि आप और मैं वो कपड़े पहन सके जो किसी उसे कोई मैला नहीं कर सकता। अगर आपको शैतान बोलता है कि तू तो अपवित्र है, तू तो मैला है, तू तो मैली की गई है, आपको मेरा परमेश्वर बोलता है कि तुझे मैंने अपनी धार्मिकता पहनाई है। उस क्रूस से आपके और मेरे कपड़े आए हैं। उन वस्त्रों को पहन कर लिखा है उसकी पवित्रता में शोभायमान होके उसके सम्मुख आए हम इस वक्त। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी। हालेलुया हालेलुया। अगर इस समय कोई जल्दी में है, आज वो थोड़ी देर ठहर जाए। प्रभु कुछ आपके और मेरे जीवन पे करने जा रहे हैं। हालेलुया। शेबर रावा खुरस्तरी वो ही बना था लानती देने को रातगी। कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी। अपने कपड़ों को मांग ले, प्रभु मुझे धार्मिकता पहना दे, मुझे धार्मिकता पहना दे। आज अपने लिए कपड़े मांग ले जिसके बिना हम प्रभु के सम्मुख नहीं आ सकते। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने। तेरे कलाम को पढ़ने वाला तेरी जात पहचाने। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने। तेरे कलाम को पढ़ने वाला जात तेरी पहचाने। कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी। कदमों से तेरे जो भी लिपटे ताजा मन ना पाए। परिश्ते की माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए। तेरे कदमों से जो भी लिपटे ताजा मन ना पाए। हालेलुया। मरियम से बोला गया ये भाग तुझसे छीना ना जाएगा। आज अपने भाग को छीनने ना दे, ना अपनी परिस्थितियों को, ना अपने समय को। परिश्ते की माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए। कुदूस कुदूस
कुदूस कुदूस वो ही है पाक खुदा, लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी। पर्दा फटा, खुली कब्र, मौत पे फतह पाई, कुर्बान होके यीशु तूने मेरी जान बचाई। अब में से बहुत से लोग मोबाइल को छोड़ना चाहते होंगे पर मोबाइल के एडिक्शन में होंगे। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप सोचते होंगे मैं गाली देने के एडिक्शन में हूँ, मैं झूठ बोलने के एडिक्शन में हूँगा, और शैतान आपके ऊपर नालिश करता होगा, आपको गिराने की कोशिश करता होगा। मैं आपको कहना चाहती हूँ, उनको कह दे आप, उन परिस्थितियों को, उन विचारों को कह दे आप। पर्दा फटा, खुली कब्र, मौत पे फतह पाई, कुर्बान होके यीशु तूने मेरी जान बचाई। कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा, लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी। हालेलुया हालेलुया। शेबा राबा खुरस्तरी दे लिखे रे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है, दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। हालेलुया। शिवा रवा खरस्तरी। आपके मेरे कपड़े हमारे नहीं है, क्योंकि हमारी धार्मिकता तो फटे हुए चीथड़े हैं। आपको और मुझे कपड़े यीशु मसीह ने पहनाए हैं, जो आपको ये बोलता है, हालेलुया, आपको गिराता है आपकी ही नजरों में। हालेलुया। उसको बता दें कि मुझे मेरी धार्मिकता मेरे यीशु के क्रूस से मिली है, मुझे वो कपड़े उस क्रूस पे मिले हैं जहां पर मेरा यीशु मेरे लिए नंगा हुआ। हे दरलाबा खुरस्तरी दरे लेके रे बेरे बेरे बेरे, अपने हाथों को पकड़ ले एक दूसरे से। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम उन दिनों को देखो तो और भी इकट्ठे होना। हालेलुया। जो इस मीटिंग की थीम भी है, हम एक दूसरे के पांव को धोने के लिए इकट्ठे हैं। एक दूसरे को बता दें कि प्रभु ने तेरे को धार्मिकता के कपड़े पहनाए हैं, मुझे धार्मिकता के कपड़े पहनाए। हालेलुया। हे दरलाबा खरस्तरी दरे लेके रेबे खुरस्तरी दरे लेके रंबे खरंदरी दरे लेके रेबे। मेरे प्रभु, आपके कपड़े आज शैतान की कीलें निकाल दे हमारे जीवनों से। जो धार्मिकता आपने दी है, संसार का हर तरह का वो क्राउन, हर तरह का मुकुट, आपको पता है परमेश्वर हमारा अभिषेक करता है, वैसे शैतान भी जो लोग प्रभु की उपस्थिति से भटक जाते हैं उनका अभिषेक करता है कि हम उनके राज्य के लिए कार्य करें। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, जो संसार ने आपके सर के ऊपर मुकुट रखा है, मेरे सर के ऊपर मुकुट रखना चाहा, मैं उसको नकारती हूँ यीशु मसीह के नाम से। शैतान की उन शक्तियों का जो मुकुट वो हमारे ऊपर रखना चाहता है, हम उन्हें धक्कारते हैं यीशु मसीह के नाम से। मुझे कोई मुकुट संसार से नहीं चाहिए। इस संसार की अभिलाषाओं में पढ़कर अगर मेरे जीवन में कोई मुकुट आया, मैं उसे नकारती हूँ। वरन मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, उसने जो मेरा अभिषेक किया है, जो मुझे सब बातें सिखाता है, जो मुझे अच्छे और बुरे में से अच्छे को चुनने का अनुग्रह देता है, मैं उसी मुकुट को पहने रहूंगा यीशु मसीह के नाम से। आप और मैं उसी मुकुट को पहने रहेंगे। अपने सिर पे हाथ रखिए इसी वक्त थोड़ी देर के लिए। प्रभु, मुझे आपके सिवा किसी और से कोई मुकुट नहीं चाहिए। मैं संसार के मुकुट को अपने जीवन से निकाल बाहर फेंकता हूँ। संसार के अधिकार को, दुष्ट के अधिकार को अपने जीवन से निकाल बाहर फेंकता हूँ।
मेरे प्रभु मेरे जीवन पे कब्जा कर। आपकी क्रूस की सामर्थ, आपकी फटी कब्र की सामर्थ प्रभु मेरे जीवन में कार्य करे यीशु मसीह के नाम से, कि मुझे आपकी ओर से अभिषेक मिल सके, कि मैं संसार में होके भी संसार के समान न चलूं। मेरे प्रभु अनुग्रह करे, मेरे प्रभु अनुग्रह करे। हिदरलाबा खरस्तरी इदरले खेरेंबे खुरस्तरी इदरला खराबा रोबो खुरस्तरी इदरले खेरेबे। संसार के हाथों में जीवन मेरा नहीं है मसीह, हो संसार के हाथों में जीवन मेरा नहीं है मसीह, जीना है तुझ में मसीह। मुझे उस संसार से कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे धन चाहिए इस संसार का, ना मुझे इस संसार की कोई और चीज चाहिए, ना यहाँ का सम्मान चाहिए। मुझे जो मेरा प्रभु सम्मान देता है, जो मेरा प्रभु मुझे धन देता है, मैं उस धन में आनंदित, और बहुतों को धनी बनाने के लिए प्रभु ने मेरा अभिषेक किया। हालेलुया हालेलुया। क्या हम कह सकते हैं अपने लिए यीशु मसीह के नाम से, शिवा राबा खरस्तरी। आप ध्यान रखिएगा, आपको वस्त्र मिले हैं, और वो वस्त्र हमारे नहीं है जो हमारे द्वारा गंदे होंगे, वरन जब जब आप उसके पास आएंगे प्रभु आपको तब तक कपड़े पहनाएगा। हालेलुया। उसने आपको वो जो चोला पहनाया है ना, वो चोला अति पवित्र है। हालेलुया हालेलुया। शेबा राबा खुरस्तरी इदरले खेरेबे हिंदरलाबा खरस्तरी इदरला खराबा खुरस्तरी इदरला खेरेबे खुरस्तरी हिंदरलाबा खरस्तरी इदरले खेरेबे खुरस्तरी इदरले खेरेबे रे बेरे 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 बेरे। मेरे प्रभु इस मीटिंग के ऊपर जुड़ने वाला हर एक जन जो आज नहीं भी जुड़ पाया, आपके धार्मिकता के वस्त्र जो उसे क्रूस से मिले वो पहना हुआ पाया जाए आपको यीशु मसीह के नाम से। आपकी उपस्थिति में हम इन्हीं कपड़ों में आए, चलते फिरते उठते बैठते आपके उसी अभिषेक में हम आगे बढ़े। हालेलुया। आपको पता है आपका यूं ही इकट्ठा होना, प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं है। परसों रात हम कुछ बहनें, कुछ लोग, हम लोग मिलके प्रार्थना कर रहे थे, और हम भजन संहिता 91 के ऊपर मनन कर रहे थे कि परमेश्वर हमें बहेलिए के जाल से बचाता है। हालेलुया। आपको पता है भजन संहिता 91 में क्या क्या लिखा हुआ है? रात का डर लिखा है, दिन में उड़ने वाले तीर लिखे। वो तीर पता है क्या है? वो दुष्ट के तीर है। ये काल्पनिक बातें नहीं है जो भजन में लिखा और वो हो गए, ऐसे ही लिखी गई है। ये सच में उड़ते हैं वो तीर। हम उससे प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हमारे बीच में से एक लड़की रात को जब वो सो रही थी तो उसे अपने कमरे में कुछ आहट, कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। और पता है जब उसने प्रार्थना करने लगी तो उसने क्या देखा कि हम कुछ लोग जो 10 बजे के करीबन हम प्रार्थना कर रहे थे, वही के सारे झुंड उसकी छत के ऊपर बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। आपको और मुझे प्रोटेक्शन प्रभु देता है ऐसी संगति में। आप और मैं इस समय पे बचाए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। शैतान के जाल आपके और मेरे ऊपर से टूट रहे हैं, बहेलिए के जाल आपके और मेरे ऊपर से टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद देती हूँ भैया का जो इस मीटिंग को चला रहे हैं, जो आप सबको एक जगह पे आने का मौका दे रहे हैं कि आप एक दूसरे के हाथों को थाम के प्रार्थना में आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। शिवा राबा खरस्तरी इदरले खेरेबे। हालेलुया। कल मैं जब इस मीटिंग के बारे में ऐसे ही एक वचन मेरे दिमाग में आ रहा था, और पता नहीं क्यों उसी समय मेरे ध्यान में आया अपने इस झुंड के बारे में। और मैंने देखा कि ब्रदर का मेरे पास मैसेज आया हुआ था, और वो एक दिन पहले आया हुआ था, और ये बात मुझे नहीं पता थी। मैंने वो मैसेज मिस कर दिया था व्हाट्सएप। और जब ये वचन मेरे पास आया था तो मैंने उस वचन को, पता नहीं क्यों मेरे मन में ये मीटिंग चल रही थी, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। इसलिए मैं इस मीटिंग को टच जरूर कर रही हूँ, उस वचन को जरूर शेयर कर रही हूँ, क्योंकि प्रभु कुछ कहना चाहते हैं हमसे। हालेलुया। ये मेरे लिए भी बहुत नई बात है, क्योंकि कल परसों में ही मैं इस वचन को ले रही थी। परमेश्वर का वचन यशाया 55 में कहता है, हालेलुया, वो इस प्रकार से कहते हैं,
आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिसके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल ले और खाओ, और दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर लो। और जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? हालेलुया। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब तुम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है, अहो सब प्यासे लोगों। एक एक बुलाहट है जो हम सबके लिए है। एक बुलाहट, परमेश्वर चाहता है सबके सब आए। हालेलुया। हम देखते हैं आगे जाके नए नियम में लिखा हुआ है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और जो इफिसियों की पत्री 4 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 4 के पहले में, मैं इसको भी पढ़ देती हूँ। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। बुलाहट सबके लिए बुलाहट है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। अभी मेरे को ये लग रहा है जो प्रभु मेरे हृदय में डाला इस वचन के लिए, कि सबके पास बुलाहट है और सबके पास जो बुलाहट है उसके योग्य चलने का अनुग्रह है और चलने की इच्छा भी है। और अगर जो चल पाते हैं फिर उसके बाद चुनाव परमेश्वर का आता है, और परमेश्वर ना जगह जगह पे चुनाव करते हैं। हालेलुया। मैं एक जो वचन मैं पढ़ने जा रही हूँ न्यायों की पत्री 7वें अध्याय से, वहां पर प्रभु एक चुनाव की बात कर रहे हैं। इसमें कुछ इस प्रकार से है कि मिदानियों ने इजरायलियों के ऊपर नियंत्रण कर लिया था। वो उनकी फसलों को खराब कर देते थे, वो उनको कोई काम नहीं करने देते थे इजरायलियों को। इस बीच में परमेश्वर ने एक को बुलाया जो कि गिदोन नाम का एक लड़का है, और वो कहता है मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, आप मुझे क्यों बुला रहे हो? आप मुझसे मतलब मैं कैसे कर सकता हूँ? तो परमेश्वर उसे शूरवीर शुरमा कह के बुलाते हैं और ऐसे करके उससे बातचीत करते हैं। 7वें अध्याय में क्या होता है, तब गिदोन जो यरूब्बाल भी कहलाता है और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे। अब ये लोग कुछ बुलाए गए और सब लोग उठे और हरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए, और मिदानियों की छावनी उनकी उत्तरी ओर मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग है ना वे इतने हैं कि मैं मिदानियों को उनके हाथ से नहीं छुड़ा सकता। नहीं तो इजरायली ये कहेंगे कि मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल से, मतलब इतने ज्यादा लोग तू ले आया है लड़ाई करने के लिए कि ये लोग बहुत ज्यादा है, और अगर मैं इन लोगों से तुम लोगों को छुड़ाऊंगा तो तुम लोग अपनी बढ़ाई करोगे कि भैया हमने अपने भुजबल से मिदानियों को हरा दिया। प्रभु ने कहा, इन लोगों को बोल, क्या बोल? इसलिए तू जाकर लोगों से मैं यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए, केवल 10,000 लोग गए। 22,000 लोगों को उसी समय वापस लौटा दिया गया। मतलब कि ये लोग 22,000 और 10,000 32,000 के लोग ये आसपास गिदोन के कहने पर आ चुके थे। पर परमेश्वर ने बोला कि जो लोग डर रहे हैं उन लोगों को तू वापस भेज दे, और जो लोग डर रहे थे वापस चले गए। तो 22,000 चले गए, अभी 10,000 रह गए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक है, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा। और जब मैं ये वचन पढ़ रही थी, मैं इस झुंड के बारे में याद कर रही थी कि और क्या था, जिसके विषय में मैं तुझसे कहूं ये तेरे संग चले वह तो तेरे संग चले, और जिसके विषय में कहूं यह तेरे संग ना जाए वह ना जाए। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, वैसे ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर, जिन्होंने मुंह में हाथ लगाकर चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनको गिनती के अनुसार
उनको अलग रख। तो वो 300 ठहरे थे जिन्होंने हाथ से पिया था, और जिन्होंने झुक के कुत्ते के समान पिया, वो 9,300 ठहरे। बाकी सब लोगों को घुटने टेक कर उनने पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वाले के द्वारा मैं तुझको छुड़ाऊंगा। मतलब जिन लोगों ने हाथ से पिया था सिर्फ वो 300 लोग थे। मैं उन 300 लोगों से लोगों के द्वारा तेरे को मिदौनियों के हाथ से छुड़ाऊंगा, अन्य सब लोग अपने अपने स्थान पर लौट जाएं। अब देखिए जो 10,000 लोग थे, ये कितने बहादुर थे कि 22,000 लोग छोड़ के चले गए। और मिदानियों की सेना, अगर आप आगे पढ़ेंगे तो इस प्रकार है कि मिदानियों की सेना रेत के किनकों के समान पूरी उस तराई में फैली हुई थी। ये 10,000 लोग कितने बहादुर थे, प्रभु पे कितने विश्वास करने वाले लोग थे कि लोगों को डर नहीं लग रहा था कि हम 10,000 लोग हैं और एक बहुत बड़ी भीड़ से हम लड़ने जा रहे हैं। फिर भी परमेश्वर ने उनमें से सिर्फ 300 लोगों को चुना। 300 लोग चुने गए। अब ये 300 लोग भी कितने, परमेश्वर का कितना आत्मा का कार्य इनके जीवन में था कि ये लोग भी डरे नहीं। इनको पता था कि आगे एक बहुत बड़ी सेना है जिसके बीच में परमेश्वर हमें भेज रहा है। तो होता क्या है, तब उन 300 लोगों ने अपने साथ भोजन सामग्री ली और अपने अपने नरसिंगे लिए, और उसने इजरायली के अन्य सब पुरुषों को अपने अपने डेरों में वापस भेज दिया, परंतु 300 पुरुष अपने साथ रख छोड़ा। और मैदान की छावनी उसके नीचे तराई में पड़ी थी। मैदान के लोग नीचे थे। उसी रात यहोवा ने उससे कहा, उठ छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में कर देता हूं। परंतु यदि तू चढ़ाई करते हुए डर रहा हो, अब गिदोन भी एक मनुष्य होने के नाते थोड़ा डर आता है क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ थी। तो क्या बोला कि वे क्या कह रहे हैं, इन बातों को सुनने के लिए तू छावनी के पास जा, और किसको साथ लेके जा, अपने साथ फूरा नामक अपने सेवक को अपने साथ लेके जा। मिदानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग जो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले हुए थे, उनके ऊंट समुद्र तट की बालू के ऊंट इतने थे कि बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। इतने लोगों के बीच में परमेश्वर कितने लोगों को भेज रहा है? सिर्फ 300 लोगों को। और ये 300 लोग डर नहीं रहे हैं। जब गिदोन वहां आया, अब वो छावनी के पास आके उनकी बातें सुन रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि जाके उनकी बातें सुनो, क्या बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या बातें करी, तब एक जन ने अपने किसी संगी को अपना सपना सुनाया कि सुन, मैंने स्वर्ग में क्या देखा कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मैदान की छावनी में आई है और डेरे को ऐसा टक्कर मारी कि डेरा गिर गया। उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिर पड़ा। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इस्राएल पुरुष की तलवार को छोड़ और कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मैदान को सारी छावनी समेत कर दिया है। अब ये लोग मैदानी लोग आपस में बात कर रहे हैं कि भाई हम सबको एक गिदोन की तलवार के हाथ में परमेश्वर ने कर दिया। उस सब उनका वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया और इजराइल की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मैदानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने, अब मैं ये नहीं कहूंगी कि उन लोगों ने हाथ से पानी पिया, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि प्रभु ने क्यों इन 300 लोगों को चुना। ये बहुत सारी अलग अलग टिप्पणियां हैं, पर मेरे को सिर्फ और सिर्फ जब मैं इस वचन के बारे में सोच रही थी, सिर्फ एक ही बात थी कि अपनी बुलाहट के योग्य हम चाल चले, तो हमारे चुनाव परमेश्वर की ओर से होते रहेंगे कि हम परमेश्वर की उस बड़ी सेना में, जिसे कोई गिन नहीं सकता, ये तो 300 लोग गिने जाने वाले थे। आने वाला समय बहुत कठिन है और परमेश्वर के लोगों को पवित्र बने रहना, लगभग लिखा है कि अगर वो दिन घटाए ना जाते तो विश्वासी लोग भी भरमाए जा सकते थे, पर परमेश्वर ने हमें बचाया है। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र बनो। अब पवित्र का उल्टा अपवित्र नहीं है। पवित्र होने का मतलब अपवित्र होने का उल्टा नहीं है। जब परमेश्वर हमसे कहता है पवित्र बनो, तो वो ना हमें कॉमन लोगों से अलग बोलना चाहते हैं। सेंटिफाई किए हुए लोग, अलग किए हुए लोग, है ना। ये इसको कुछ चीजों
चीजों को पवित्र बन के ठहरा दिया जाता है कि ये पवित्र किए गए लोग हैं, ये पवित्र पात्र है, ये पवित्र बर्तन है। उन बर्तनों को किसी खास काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालेलुया। वैसे ही प्रभु आपको मुझे पवित्र बनाना चाहता है कि हम संसार में होके भी हम संसार के समान नहीं चले। इसीलिए परमेश्वर हमें कहता है पवित्र बनो। वो ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप अपवित्र या समान लोग में बने रहो, नहीं। परमेश्वर हमें अपने लिए अलग करता है, अपने अभिषिक्त को प्रभु ने अपने लिए रख छोड़ा है। तो आपका और मेरा परमेश्वर ने एक अभिषेक किया है। हालेलुया। और हमें अपने बुलाए जाने के निमित्त अपनी चाल में आना है। हालेलुया। हम सबका एक अभिषेक है। हालेलुया। वो हमें सब बातें सिखाता है। हालेलुया। आपको पता है हमारे काम ना डिफरेंट डिफरेंट और अलग अलग है। मैं मेडिकल स्टोर चलाती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरी दुकान पे एक आदमी आया, उसने कहा मुझे ना पंजे के पैर के पंजे पे इस जगह पे लगाने के लिए ट्यूब दे दो, क्योंकि ये तो मेरा पैर ना काला पड़ चुका है और ये कटने वाला है। मैं तुरंत बाहर गई, अपने काउंटर से बाहर मैंने उसको देखने के लिए गई। मैंने कहा क्या हुआ? तो इतना हिस्सा लाल था पैर का और जो अंगूठे वाला और उंगलियों वाला हिस्सा था वो काला था। तो मैंने कहा भैया ये क्या हुआ? तो ये आगे का हिस्सा काला क्यों? उसने कहा कि ये ना हिस्सा मर चुका है, डॉक्टर इसे काटने वाले हैं, मेरा अभी ऑपरेशन है। मैंने कहा आप अंदर आ जाओ। मैंने एक छोटा सा कोकोनट ऑयल दुकान में था, मैंने उसके ऊपर तेल डाला और उसके लिए प्रार्थना करी। मेरी दुकान में जो मेरा एम्प्लॉय है वो भी प्रभु पे विश्वास करता है, एक लड़का। तो उस मैंने जब उसके लिए प्रार्थना करी तो आप यकीन मानेंगे उस दिन वो पूरा दिन वो ड्रेस पहन के बैठा रहा ऑपरेशन थिएटर में कि उसका पैर कटना था, पर उसका पैर नहीं कटा। और हमने उसे प्रार्थना में बोला कि भैया आपका पैर नहीं कटेगा। अगले दिन मेरे को फिर उसी दुकान में जाना हुआ और हुआ ये कि वो भाई हमें दिखे। हमने कहा भैया क्या हुआ? उसने कहा मैं पूरा दिन ऑपरेशन थिएटर में बैठा रहा पर डॉक्टर खाली नहीं थे तो मेरा पैर नहीं कटा। तो मैंने कहा भैया आपका पैर कैसा है? उसने कहा मेरे पैरों में ना मुझे कुछ झंझनाहट सी, मतलब मुझे पता चल पा रही है। जो पैर कल तक बिल्कुल सुन्न था उसको कुछ सेंसेशन हो रही थी। और हैरानी की बात, वो दूसरे दिन ऑपरेशन थिएटर में जाता है, उस दिन भी उसका पैर नहीं कटता। वो फिर अगले दिन फिर आता है, मैंने फिर उसको तेल लगा के प्रार्थना करी। मैंने कहा भैया आप विश्वास करिए कि प्रभु आपके पैर को कटने नहीं देंगे। ऐसा होता है कि 2 बार कोई ऑपरेशन थिएटर में सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहे, एक अंगूठा ही तो काटना था। पर परमेश्वर उसे मौका दिया जा रहा था कि वो विश्वास करे, वो विश्वास करे। तीसरे दिन मैंने उसे तेल की बोतल उसे दे दी और वो एक होटल में कमरा लेके रह रहा था कि आज मेरा ऑपरेशन होगा। तो प्रभु ने आपका और मेरा अभिषेक किया है कि हम संसार में होके भी संसार की तरीके से नहीं, परमेश्वर हमें भिन्न तरीके से चलाता है। इस धरती का सारा पैसा, सोना, चांदी ये हमारी कमाई नहीं है। हमारी कमाई परमेश्वर की बुलाहट पे चलना है, वही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। मैं चाहती हूँ कि हम सब लोगों ने आज जैसे पवित्र आत्मा को पाया है, उसके एक अभिषेक में हम आए हैं। ये अभिषेक आपको दिन भर उसकी बुलाहट में, उसके चुनाव में बनाए रखे, क्योंकि एक बुलाहट सबके लिए है पर चुनाव बहुत थोड़ों के लिए है। और आप और मैं हर समय उसको मुंह दिखाते रहें, उसके चुनाव में बने रहें। ऐसी मेरी प्रार्थना है। प्रभु इस झुंड का एक एक जन आपके लिए चुना हुआ जन ठहरे, आपके लिए दिन और रात आपकी दुहाई देने वाले लोग ठहरे, और हमारे में से किसी की भी प्रार्थना आपकी नजरों में घृणित ना ठहरे, आपके कानों के लिए बोझ ना बने, वरन मेरे पिता हमारी प्रार्थना सुगंध द्रव्य के नाय आपके पास पहुंचने पाए। यीशु मसीह के नाम से वी प्रे, आमेन एंड आमेन।